Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today class 9, lesson 1 first, chemistry. Matter around us. इसके बारे में हम बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं। आज आप लोग हम बताएंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी सब्सटेंस को यदि हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर राइज अप होता है। बट एक ऐसा कंडीशन आ जाता है उस सब्सटेंस को टेम्परेचर देने पर, प्रोवाइड करने पर उसका टेम्परेचर अब राइज अप नहीं होता है, वहीं पर कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद और हीट सप्लाई करते हैं तो वह सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर देता है। यदि सॉलिड होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और यदि और लिक्विड होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट उस कंडीशन में जबकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसके बाद यदि हम हीट सप्लाई करते हैं तो अपने स्टेट को क्या करता है? चेंज कर देता है। तो जितनी हीट वह अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, टेम्परेचर राइज अप करने के लिए नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए उसके बाद स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए जितना टेम्परेचर वो रिक्वायर करता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच change the state of matter, the amount of heat which change the state of matter without change its temperature, that amount of heat is known as latent heat. क्लियर हो गया? कह रहा है कि हीट का वह अमाउंट जो कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए उसको स्टेट को क्या करता है? चेंज कर देता है। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट हम 2 टाइप के स्टडी करते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स मेल्ट होना, गल जाना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट विच चेंज द सब्सटेंस सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, द अमाउंट ऑफ हीट विच चेंज द सब्सटेंस सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। हीट का वह अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में क्या करता है? चेंज कर देता है। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है? जैसे एग्जांपल में मिलेंगे कि 1 ग्राम यदि आइस को हम मेल्ट करते हैं तो पानी में चेंज होगा। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेल्ट होकर के जिस कंडीशन में वो पानी का फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। बट हीट रिक्वायर करता है कितना? 80 ग्राम, 80 कैलोरी वो हीट क्या करता है? रिक्वायर करता है। मीन्स आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो जाएगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। अब हमारा नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स वेपर में फॉर्म करना। तो इसमें भी वही है, सेम स्टेटमेंट है कि द अमाउंट ऑफ हीट
which change the substance liquid state to gaseous state. The amount of heat which change the substance liquid state to gaseous state without change its temperature. That amount of heat is known as latent heat of vaporization. कहने का मतलब क्या होगा कि हीट का वह अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस को उसको लिक्विड स्टेट से उसके गैस स्टेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हम लोग देखेंगे कि वाटर ले लेते हैं, वाटर को किसी टेम्परेचर पर है, बिलो 100 है, तो पहले उसको हीट सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, टेम्परेचर 100 तक जाएगा। अब हम कितना भी हीट प्रोवाइड करेंगे, अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। 100 के बाद वह वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 तक इंक्रीज करने में जो हीट ले लिया हो गया, उसके बाद जो हीट देंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अभी आप लोग बता रहे हैं, 1 मिनट। सब्लिमेशन गौर करते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? ये एक स्पेशल टाइप की फेनोमिना है जो कि सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करता है। क्या है भाई फेनोमिना? गौर करते हैं। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन is a process in which a substance directly converted into solid state to gaseous state without change into liquid state. As you know, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉलिड को यदि हम हीट सप्लाई करते हैं तो पहले वो मेल्ट होता है, उसके बाद और हीट सप्लाई करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं सॉलिड जिसको हीट करने पर वो हीट गेन करके लिक्विफाई नहीं होकर के सीधे वो गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस इन विच or solid by heating converted directly into gaseous state. The process in which a solid by heating directly converted into gaseous state without convert into liquid state. That phenomena is known as sublimation. And this type of substance इज नोन एज सब्लिमेंट। मीन्स कह रहा है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसको सॉलिड सब्सटेंस जिसको हीट करने पर वो लिक्विड में नहीं चेंज होकर के डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस फेनोमिना को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस ऐसा होता है उसको कहते हैं सब्लिमेंट। दैनिक लाइफ में आप लोग देखे होंगे, कैम्फर कपूर को आप लीजिए और हीट कीजिए तो वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट वो वेपर में चेंज होकर के क्या होता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है। मोम लीजिए, मोम को हीट करेंगे तो पहले लिक्विड में जाएगा, फिर उसके लिक्विड को हीट करेंगे तब वो वेपर में जाता है। लेकिन
कैम्फर कपूर को, जैसे आप एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। अब एक डिस्क ले लीजिए, चाइना डिस्क बोल रहा है, ले लिए, इसमें कुछ कैम्फर रख दिए या अमोनियम क्लोराइड रख दीजिए, NH4Cl। तो ये ले ली चाइना डिस्क, इसमें जो है कि अमोनियम क्लोराइड रख दिया। एक कीप को इस पर उल्टा करके रख देंगे, यहाँ पर कॉटन से उसके मुंह को बंद कर देंगे। यहाँ पर स्टैंड लगा करके लैंप से हीट करते हैं किसको, चाइना डिस्क को। तो हम लोग देखते हैं कि ये अमोनियम क्लोराइड हीट कंटेन करता है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है, लिक्विड में ही जाता है, किसमें चला जाता है, वेपर में, और जाकर के इस कीप के ऊपर वाले पोर्शन पर फिर वह कंडेंस होकर के सॉलिड में डायरेक्ट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। हम जानते हैं कि यदि किसी वेपर को कंडेंस करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनाता है, तब लिक्विड को कंडेंस करेंगे तो सॉलिड बनाएगा, बट ये नहीं करता है क्योंकि यह जो है कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बना है। तो जब वेपर को भी कंडेंस करेंगे तो वह डायरेक्ट सॉलिड में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है जो कि हम कैम्फर में भी देख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड में भी देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, लेटेंट हीट, क्लियर है ना, और सेकंड क्या हो गया, सब्लिमेशन। अब हम थर्ड टॉपिक देखते हैं आपका इवेपोरेशन। ओके, व्हाट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच और लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द प्रोसेस इन विच और लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। क्लियर है, कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, और फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, इसमें फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। तो इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट का रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। सेकंड है आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी आपको इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है। सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। क्या करते हैं भाई, तो फर्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। किसी भी सबस्टांस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेट होने की जो उसका रेशियो है वो इंक्रीज होता है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज of a liquid, the rate of evaporation increases। मीन्स किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेट होने का उसका स्पीड भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया, अब लिक्विड है किसी कम सरफेस एरिया में है तो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। यदि उसको हम फैला देते हैं, उस लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो if the surface area of liquid increases, its rate of evaporation also increases। थर्ड नंबर है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट रहता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इफ द
ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज इन एयर, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होता है। फोर्थ नंबर है विंड स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीजेज, द रेट ऑफ इवोपरेशन आल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि एयर का स्पीड, विंड का स्पीड भी इवोपरेशन के रेट को इफेक्ट करता है। तो यदि हवा तेज चलती है तो उतना ही तेजी से इवोपरेशन होता है। क्लियर। अब एक टॉपिक बच गया कि एक फिनोमिना है, इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग कॉजेज बाय इवोपरेशन। हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जब इवोपरेशन की प्रोसेस होती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। हम देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं, आप फील कीजिएगा खूब गर्मी के दिनों में आपसे पूरा पसीना से पूरा बॉडी भीगा हुआ है। आप यदि फैन या कूलर के पास जाते हैं तो हवा जब आपके चेहरे से या बॉडी से पास होती है तो हमें कूलिंग का फील होता है, ठंडा लगता है। क्या रीजन है? जो भी हमारे बॉडी पर या फेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वे इवेपोरेट होने के लिए बॉडी से या फेस से हीट को लेकर के इवेपोरेट होते हैं। तो बॉडी से हीट लेकर इवेपोरेट हो जाएंगे तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है और हमें कूलिंग का फीलिंग होती है, ठंडा लग रहा है, ऐसे होता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, परफ्यूम ले लीजिए, बॉडी पर आप वो कीजिए, स्प्रे कीजिए या पेट्रोल लीजिए तो देखते हैं कि हमें ठंडा जैसा फीलिंग होती है, कूल कूल। क्यों होता है? जो लिक्विड लिए हैं परफ्यूम या पेट्रोल तो हाथ पर लेंगे तो इवेपोरेट होता है। अब इवेपोरेट होने के लिए हीट जो है कहाँ से लेता है? बॉडी से। हाथ से लेगा तो हमें ठंडा का जो है कि फीलिंग होगी। और एक एग्जांपल बताते हैं, गर्मी के दिनों में देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पानी यदि हम रखते हैं तो पानी ठंडा लगता है, इसे हम रख कर पीते हैं, ठीक है ना, मटका वटका में। तो उसमें भी यही होता है, मटके में पोर होते हैं, जो पानी रखा गया है उस पोर में आकर के पानी जो मटके का भर जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस रेस्ट जो है कि लिक्विड से हीट को लेकर के इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और ये रेस्ट जो लिक्विड बढ़ जाता है उसमें उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इस प्रकार से उस पॉट में रखा हुआ वाटर ठंडा लगता है, जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। हम लोग मैटर के 3 स्टेट पढ़े हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस पढ़े हैं। आज हम लोग ये 2 और जो है कि मैटर के हम स्टेट पढ़ेंगे, वो है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 स्टेट और स्टडी करेंगे। कौन कौन? प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। प्लाज्मा स्टेट जो होता है ये मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है भाई? तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस स्टेट में और आयंस रहते हैं। प्लाज्मा स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस रहते हैं। तो मैटर का एक 3rd नंबर स्टेट प्लाज्मा क्या है? जिसमें कि आयंस रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये स्टेट प्रेजेंट कहाँ रहता है? तो जो स्टार है, जैसे सन है, स्टार है, इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट रहता है और इसी प्लाज्मा स्टेट के कारण स्टार या सन
क्या होते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। और ये फोर्थ नंबर और नेक्स्ट है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक स्टेट है जिसमें कि 1920 में बोस कैलकुलेट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इस फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा, और ये फिफ्थ स्टेट को 1920 में बोस ने कैलकुलेट किया, फिफ्थ स्टेट, ठीक है ना, ऑफ मैटर को। और आइंस्टीन ने प्रेडिकेट किया कि हाँ ऐसा होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो है कि कैलकुलेट किए और ये जो है कि उसको प्रेडिकेट कर दिए, प्रूव कर दिए कि हाँ एक फिफ्थ स्टेट भी होता है। दैट स्टेट इज नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये टू जो है कि मोर स्टेट हो गए, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।